Namaskar viewers. Today's topic is Voice of the Rain, and this poem written by Walt Whitman. The Voice of the Rain. This is a poem taken from Hornbill Class 11th English textbook और ये वॉल्ट वाइटमैन का लिखा हुआ है। बहुत सुंदर पोयम है। लेट अस स्टार्ट इट। And who art thou, said I to the soft falling shower, which strange to tell gave me an answer as here translated। तो यहाँ पर हम देखते हैं वॉइस ऑफ द रेन। एक रेन की भी अपनी एक वॉइस होती है, वह भी कुछ कहना चाह रही है, उसकी अपनी कुछ बात होती है। तो उसी को एहसास करते हुए उसी को पोएट जो है हमें बता रहा है। तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। एंड हु आर दाउ, तो पोएट उससे पूछता है, किससे पूछ रहा है? रेन से। हु आर दाउ, आप कौन हैं? आर यानी आर, दाउ यू, तो आप कौन हैं? सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। आई मीन्स द पोएट हिमसेल्फ, यानी पोएट खुद कह रहा है। किससे पूछ रहा है? सॉफ्ट फॉलिंग शावर। सॉफ्ट फॉलिंग शावर से कह रहा है कि आप कौन हैं? Which strange to tell gave me an answer, और जिसने बड़े स्ट्रेंज तरीके से बताया, यानी उस सॉफ्ट फॉलिंग शावर यानी उस रेन ने मुझे बड़े स्ट्रेंज तरीके से बताया। gave me आंसर यानी मुझे जवाब दिया। as here translated, क्योंकि उसकी लैंग्वेज बड़ी स्ट्रेंज थी, जिसको मैंने ट्रांसलेट करके मैं आपको बता रहा हूं। दिस, ये कौन कह रहा है? दिस सेइंग द पोएट। ठीक है, वो इज टेलिंग दिस, ये इसको पोएट बता रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। कौन कह रहा है? वॉइस ऑफ द रेन। वो क्या कह रही है? आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, यानी मैं अर्थ की एक पोयम हूँ, यानी मैं अर्थ की एक आवाज हूँ, पोयम हूँ। तो वही वो रेन जो है अपनी आवाज में, वॉइस ऑफ द रेन यानी रेन अपनी आवाज में ये बात कह रही है कि मैं पोयम यानी अर्थ की एक पोयम हूँ। कि उसकी भाषा को केवल पोएट समझ रहा है, जो ट्रांसलेट करके हमको समझा रहा है। Eternal I rise, infallible out of the land and the bottomless sea, upward to heaven, whence vaguely formed, altogether changed, and yet the same. I descend to leave the draughts, atomic dust layer of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent, unborn। देखो बहुत सुंदर बात कही गई यहाँ पर। तो जब उसने पूछा तो उसने जो जवाब दिया उसी को ट्रांसलेट करके पोएट हमें बता रहा है। आई एम द पोयम ऑफ अर्थ, मैं इस अर्थ की पोयम हूँ। वॉइस ऑफ द रेन यानी इस नेचर की एक पोयम हूँ। तो वो जवाब दे रही है रेन। इटर्नल आई राइज इम्पेलेबल आउट ऑफ द लैंड, मैं हमेशा क्या करती हूँ? राइज इटर्नल, हमेशा इम्पेलेबल आउट ऑफ द लैंड यानी अदृश्य होकर, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। इम्पेलेबली यानी पैरेलली यानी अदृश्य के रूप में। आउट ऑफ द लैंड, मैं जमीन से ही पैदा होती हूँ, जमीन से ही ऊपर को जाती हूँ। एंड द बॉटमलेस सी, जमीन से, और बॉटमलेस सी समंदर से मैं हमेशा ऊपर की ओर उठती हूँ। अपवार्ड टू हेवन यानी आसमान की तरफ उठती हूँ। वेन्स वेगली फॉर्म्ड, और उसके बाद व्हेन यानी जब, उसके बाद क्या करते हैं? वेगली फॉर्म यानी वेगली माने स्पष्ट तरीके से, मेरा एक आकार टाइप का, स्पष्ट आकार टाइप का फॉर्म होता है। ऑल टुगेदर चेंज एंड ईयर द सेम, यानी ऑल टुगेदर ये सारी चीजें चेंज होते रहती हैं, यद्यपि मैं वही सेम हूँ। येट द सेम, इस चीज को बहुत गहराई के साथ देखना कि अब ये किसकी बात हो रही है? बादल की, क्लाउड की बात हो रही है। मैं वॉपर के रूप में यानी वाष्प के रूप में, यानी जमीन से और समंदर से वाष्प यानी भाप के रूप में आसमान की तरफ वेगली माने जो दिखाई नहीं देती ऊपर जाते हुए, लेकिन आसमान में एक बादल के रूप में अजीब सा स्पष्ट सा मेरा आकार बनता है।
और यद्यपि मैं अपने रूप बदलते रहती हूँ, लेकिन मैं येट द सेम, यानी येट द सेम हमारा जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं अपनी आत्मा जो एसेंस है मेरा वह सेम रहता है। सेम क्या रहता है? वो पानी है। कहने का मतलब मैं पानी ही हूँ। यद्यपि मैं यहाँ वॉपर के रूप में जाती हूँ, ऊपर में क्लाउड जो है वेग यानी स्पष्ट तरीके से मेरा आकार बनता है, लेकिन मैं ईयर द सेम, लेकिन मैं पानी ही हूँ। मेरी आत्मा जो पानी है वो पानी ही है। मेरे आकार अलग अलग हो सकते हैं। क्लियर हो गया? I descend to leave the droughts atomic dust layer of the globe। तो I descend, जब मैं बारिश के रूप में इस लैंड पर, जमीन पर बरसती हूँ, तो leave the droughts माने सूखे के बिल्कुल धो देती हूँ या भिगो देती हूँ। पूरा सूखा जो है मेरे बरसने के बाद खत्म हो जाता है, सूखी हुई जमीन खत्म हो जाती है। यानी कहने का मतलब, खत्म का मतलब वो हमेशा उसमें नमी आ जाती है, लेव कर देती है, यानी उसको धो देती हूँ, उसको भिगो देती हूँ। एटमीज यानी छोटे छोटे जो कण हैं, डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब यानी पूरे छोटे छोटे कण और जो धूल धक्कड़ दुनिया भर की जो है उन सबको मैं बैठा देती हूँ, शांत कर देती हूँ। क्लियर हो गया? यानी जब मैं बरसती हूँ, डिसेंट यानी नीचे उतरती हूँ, तो सूखे को भिगो के उसके नमी देती हूँ और छोटे छोटे धूल के कणों को, छोटे छोटे कणों को मैं बिल्कुल शांत, बिल्कुल उड़ने से रोक देती हूँ। ठीक है? यानी मिट्टी की लेयर, कई चीजें जो है उड़ने से उनको एक जान देकर उनको वहीं पर पुनर्जीवित करती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वी आर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। तो जो सीड्स जो हैं, जो बीज जो हैं किसान ने अपने खेतों में लगाए हैं, यानी प्रकाश से खेतों में जमीन में पड़े हुए हैं, जमीन के अंदर हैं, तो वो तब तक केवल सीड हैं, लेकिन उन्हें जीवन देने वाली मैं ही हूँ। लेटेंट हैं, छुपे हुए हैं, अनबॉर्न है, वो पैदा नहीं हुए हैं, क्योंकि बिना पानी के नमी के उनमें कुछ नहीं, वो सिर्फ बीज हैं। वो पौधे तभी बनेंगे जब तक उनको पानी नहीं मिलेगा। ये काम भी मैं ही करती हूँ। तो इसको एक नटसेल में हम देखते हैं। यहाँ पर मैं इस अर्थ की पोयम हूँ। रेन कहती है मैं हमेशा जो है अदृश्य होकर जमीन से, समंदर से, पानी से यानी भाप के रूप में आसमान की तरफ जाती हूँ, जिससे मेरा साथ साथ एक अजीब सा रूप यानी बादल के रूप में क्रिएट होता है। और यद्यपि मैं वही हूँ, बेशक मेरा रूप चेंज होते रहता है, तो मैं एक पानी ही हूँ। जो मेरी आत्मा है मैं पानी ही हूँ। और मैं उसके बाद जब जमीन पर बरसती हूँ तो सूखे को नमी देती हूँ, सूखी धरती को नमी देती हूँ, और विभिन्न प्रकार की डस्ट, धूल धक्कड़, ये कई प्रकार की चीजें जो होती हैं उनको मैं जो है एक नमी दे के जमीन पर रखती हूँ, उन्हें एक जीवन देती हूँ। और ये सारे बीज जो जमीन पर जो बोए हुए हैं या जो मिट्टी में दबे हुए, ये तब तक अनबॉर्न रहते हैं, छुपे हुए लेटेंट रहते हैं, जब तक कि मैं इस पर कोई नमी या पानी न दूं, तभी ये पौधा बनते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट for song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, raked or unraked, duly with love returns. And forever, और हमेशा जो है forever by day and night, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हमेशा I give back life to my own origin। अब ये own origin क्या है? जहां से रेन की पैदाइश है, यानी the birthplace of a rain। तो उसको भी यानी उसको भी रिवाइव करती है, वो उसको भी जिंदा रखती है, उसे भी जीवन दे रही है। देखो अपने जीवन ओरिजिन स्थान को भी, अपने ओरिजिन को भी एक जीवन देती है बारिश, ये कहने का अर्थ है उसका। तो मैं हमेशा दिन हो रात हो, मैं अपने ओरिजिन। अब कैसे देती है? देखो जब जमीन है, जमीन से भाप बन के पानी ऊपर हुआ, ये वाटर साइकिल है। ये कंप्लीटली क्या है? एक वाटर साइकिल यानी पानी का चक्र। ठीक है? पानी का चक्र है ये आपने पढ़ा होगा साइंस में, इसी को पोएट ने अपने शब्दों में किया है। तो पानी का चक्र है इस चीज को। तो इसमें जो है मैं जहां से पैदा हुई, यानी मैं जमीन से भाप बन के ऊपर गई, तो जमीन सूखी हो जाती है, पानी समंदर में भी पानी का, तो वापस मैं उस जमीन को फिर नमी देती हूँ बरसने के बाद,
उसको जिंदा देखती हूँ, नहीं तो वो सूख जाता है तो फिर वो खत्म हो गया, लेकिन उसको मैं जिंदा देती हूँ, यानी उसको भी एक लाइफ देती हूँ मैं। समंदर को में फिर पानी की कमी हो जाती है तो उस पानी को पानी देती हूँ गर्मी में, जैसे कई चीजें हैं। तो इस प्रकार से तो ये कहने का मतलब है, तो रात हो दिन हो हमेशा जो है मैं अपना जो है अपना बरसती हूँ और मैं अपने ओरिजिन को भी हमेशा जिंदा रखती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, और मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड यानी नेचर को मैं शुद्ध धोती हूँ, साफ करती हूँ और ब्यूटिफाई करती हूँ। यानी ब्यूटिफाई माने इसे सुंदर बनाते हैं। सुंदर कैसे बनाएंगे? क्योंकि जो बीज हैं, पेड़ हैं या कई प्रकार के पौधे हैं, तो ये सारी चीजें सूख जाती हैं अगर इनको पानी न मिले तो। तब तक हरियाली नहीं होगी। सुंदर कैसे बनेगा? जब तक हरियाली होगी। तो पहाड़ों में पेड़ तब होंगे जब उसमें पानी मिलेगा। तो ये सारा काम मैं ही करती हूँ, इसी को हम सुंदर बनाना कहते हैं। तो प्योर यानी इसे शुद्ध बनाती हूँ और ब्यूटिफाई करती हूँ। क्लीन भी वही करती है, सुंदर भी बनाती है, हरियाली भी वही देती है, बारिश। तो फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वांडरिंग, तो सॉन्ग जो है यानी ये गीत है जो कवि का, जो पोएट का अपना जो सॉन्ग है, वो कहता है इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस। ये सॉन्ग कहाँ से स्टार्ट होता है? एक पानी के बर्थ प्लेस यानी रेन के बर्थ प्लेस से शुरू होता है और उसके बाद वो फुलफिलमेंट यानी आफ्टर फुलफिलमेंट यानी सभी चीजों को पूरा करने के बाद, बरसने के बाद, हरियाली देने के बाद, सूखे को ठीक करने के बाद, बीज को पौधा बनाने के लिए, तो ये सारी चीजें वांडरिंग रेग्ड और अनरेग्ड। तो मेरा ये चक्र चलता रहता है। वांडरिंग माने मेरा ये घूमना फिरना चलता रहता है। रेग्ड और अनरेग्ड यानी कोई मेरा केयर करे या न करे, यानी कोई मेरे को दिखाई दे, कोई मेरे को देख सके या न देख सके, कोई मेरे ध्यान दे या इग्नोर कर दे। तो रेग्ड और अनरेग्ड का मतलब होता है केयर करना या न करना, यानी इग्नोर करना, कि ध्यान देना या इग्नोर करना। तो ये कुछ भी करे तो मैं बिल्कुल जो है हमेशा अपने बर्थ प्लेस से स्टार्ट होते हुए मैं पूरे जो है एक चक्र के रूप में ड्यूली विद लव रिटर्न्स यानी पूरा प्रेम, सभी को प्रेम देती हूँ, प्रेम और प्यार का संचार करती हूँ। कहने का मतलब जब हरियाली होगी तो प्रेम प्यार ही होगा, और जब उसके बाद सारी तरफ साफ सफाई होगी प्रेम प्यार ही होगा, पानी बराबर मिलता रहेगा तो जीवन होगा। तो इस प्रकार से मैं सभी के जीवन में प्रेम का संचार करते रहती हूँ। क्लियर हो गया? तो इसका भी एक नक्शा दे लेते हैं। तो हमेशा दिन या रात कुछ भी हो, मैं हमेशा जो है अपने ओरिजिन को भी, अपनी पैदाइश जगह को भी मैं एक जीवन देती हूँ, और उसके बाद मैं पूरी प्रकृति को सुंदर और हरियाली से यानी सुंदर बनाती हूँ, एक जीवन देती हूँ। इस प्रकार से यह गीत जो बर्थ प्लेस से शुरू हुआ पोएट के मन में, वो पूरी तरह से प्रेम का संचार बर्थ प्लेस से लेकर सबकी इच्छाओं को, सब जरूरतों को पूरा करते हुए इधर उधर घूमते रहती है। उसे कोई नोटिस करे या न करे उस रेन को, लेकिन वो हमेशा दूसरों के भले के लिए बरसती रहती है। क्लियर? अब आते हैं इसके सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो वॉइस ऑफ द रेन का जो सेंट्रल आइडिया है, इसमें पोयम जो है एक्सप्रेस ये क्या बताती है? द इटर्नल वाटर साइकिल। इटर्नल माने हमेशा एक पानी का वाटर साइकिल जो है, पानी का एक जो चक्र है वो हमेशा चलते रहता है। एंड हाउ रेन नर्चर्स लाइफ ऑन अर्थ, तो किस प्रकार से नर्चर माने उसका पोषण करती है, उसको माने जीवन देती है। अर्थ लाइफ, नर्चर्स लाइफ को ऑन अर्थ यानी इस प्लानिट, इस अर्थ पर, इस जमीन पर किस प्रकार से रेन जो है एक जीवन देने का काम करती है, तो ये बताया गया है। व्हाट वर्कमैन कंपेयर्स रेन टू ए सॉन्ग, तो यहाँ पर रेन को उसने गीत से कंपेयर कर रखा है, इसको एक गीत के रूप में ले रखा है उसने, फ्रॉम बर्थ प्लेस टू करके ना। तो इसी प्रकार से बोथ आर बोर्न फ्रॉम देयर सोर्सेज wander freely and eventually returns enriched to their origin। तो यहाँ पर चाहे रेन हो वह भी अपने जन्म स्थान से पैदा होती है, यानी लैंड से या समंदर से, और फ्रॉम देयर सोर्सेज एंड वांडर फ्रीली, अब आजाद होकर इधर उधर घूमते रहती है, बादल के रूप में बरसती है, फिर आती है, फिर जाती है, फिर भाप बन के ऊपर जाती है। तो ठीक है, इवेंचुअली इसी प्रकार से जो है लौटती है। तो रिटर्न से इनरिच्ड टू देयर ओरिजिन, और वापस वो जो है अपने ओरिजिन को फिर रिच करती है, यानी उसको जीवन देती है। तो ठीक है, इस प्रकार से सॉन्ग का भी है। सॉन्ग भी जो है जहां से शुरू होती है वो पूरी बात कहने के बाद वही चीजें वो वापस उसी सॉन्ग पर, उसी चीज पर खत्म होती है। तो दोनों की तुलना की गई है। द पोएम सेलिब्रेट्स द लाइफ गिविंग, प्यूरिफाइंग एंड
और साइक्लिकल नेचर ऑफ रेन, ब्लेंडिंग साइंटिफिक फैक्ट विद पोएटिक ब्यूटीज। तो इसमें जो सेलिब्रेट पोएम इस चीज को सेलिब्रेट करती है कि लाइफ गिविंग, जीवन देना, प्यूरिफाई करना, सुंदर प्यूरिफाई करना, और साइक्लिकल नेचर है, नेचर का जो साइकिल है रेन का, तो उस चीज को साइंटिफिक हिसाब से, वैज्ञानिक फैक्ट के हिसाब से भी ये चीज करती है। उसी चीज को पोएट ने इस पोएटिक ब्यूटी के रूप में लिया है, साइकिल चक्र को एक पोएटिक ब्यूटी के रूप में लिया गया। साइंटिफिक क्या है, यानी साइकिल ऑफ वाटर, साइकिल ऑफ वाटर जो है ये इसका वो है वाटर साइकिल जो है, ठीक है, साइकिल ऑफ वाटर या वाटर साइकिल। तो इसी को जो है इसमें इसी का जिक्र किया गया है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। तो इसी को एक साइंटिफिक साइंस के हिसाब से भी फैक्ट है, वो ओवर बनता है पता, उसी को उसने पोएटिक ब्यूटी के इस्तेमाल करके रेन के लिए सॉन्ग के रूप में पोएट ने यहाँ पर इस चीज का जिक्र किया है। तो क्लियर हो गया। तो इसमें हमें तीन चीजें दिखाई देती हैं कि ये चीज जो है, कोई रेन जो है अपने नर्चर, अपने ओरिजिन को भी रीच करती है, उसके बाद वो हमेशा जीवन देती है और अपने ओरिजिन को भी रीच करती है और इवेंचुअली इधर उधर घूमते रहती है। अब पोएटिक डिवाइसेज यूज, इसमें पोएटिक डिवाइसेज क्या क्या यूज किए गए हैं इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए, टू ब्यूटीफाई दिस लाइन्स दिस पोएम। सम पोएटिक डिवाइसेज आर यूज्ड व्हिच आर नंबर 1 पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफाई करना, मानवीकरण करना, मनुष्य के हिसाब से संबोधित करना। रेन स्पीक्स एज इट हैज ह्यूमन थॉट, यानी रेन जिस हिसाब से बारिश करने बोलती है, यानी बारिश जो जिस हिसाब से बोलती है, ऐसा लगता है कि कोई मनुष्य के विचार हो वो बात कर रही है, इसलिए इसका पर्सोनिफिकेशन रखा है। मेटाफर, रेन एज द पोएम ऑफ अर्थ, तो रेन को जो है अर्थ का पोएम यानी अर्थ की पोएम के रूप में आई है। तो यहाँ पर दोनों में कंपैरिजन कर रखा है विदाउट एनी क्या है कॉपरेटिव वर्ड्स, बिना कंपैरिजन करने वाले शब्दों के बिना इन दोनों का कंपैरिजन कर रखा है। तो हम मेटाफर होता है, अगर कंपैरिजन तो कॉपरेटिव वर्ड्स अगर यूज किए जाते हैं तो सिंपली हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों का कंपैरिजन कर रखा है। इमेजरी यानी इमेज क्रिएट कर रही है, विजुअल इमेज क्रिएट। सॉफ्ट फॉलिंग शावर, यानी जिस प्रकार से सॉफ्ट फॉलिंग शावर जो है, हल्की सी बारिश की बूंदें जो नीचे जमीन में पड़ रही हैं, वो एक दृश्य पैदा कर रही हैं। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इमेज क्रिएट कर रहा है, तो इमेजरी हो जाएगा। और ले ड्रॉट्स एंड ऑटमीज डस्ट लेयर, तो लेव यानी जिस प्रकार से सूखे को धोना या सूखे को भिगोना, नमी देना, और ऑटमीज और डस्ट लेयर जो सारी चीजें हैं, इस धूल धक्कड़ कई चीजों को जो है लेयर को बनाए रखना, उसको नीचे बैठाना, तो ये सारी चीजें हमारे इस दिमाग में इमेज यानी इमेज क्रिएट करती हैं, इसलिए इमेजरी का यहाँ पर यूज है। जामेंट, लॉन्ग फ्लोइंग सेंटेंस विदाउट ए पॉज, क्रिएटिंग नेचुरल रिदम, तो यहाँ पर जो है लंबे लंबे सेंटेंस को बिना पॉज के ही यानी एक नेचुरल वे में बात की गई है, जामेंट हो गया। अलिटरेशन, रिपीटेशन होता है, जैसे इसमें आर का उच्चारण हो रहा है तो इसीलिए यहाँ पर, और यहाँ पर जो है सावर, एस का उच्चारण हो रहा है, सॉफ्ट फॉलिंग सावर। तो इस प्रकार से ये चीजें क्या आ जाती है, रिपीट होती हैं, उसको अलिटरेशन कहते हैं फिगर स्पीच में, पोएटिक डिवाइसेज में। रिपीटेशन एंड एट द स्टार्ट ऑफ फॉलोइंग लाइंस गिविंग म्यूजिकल फ्लो, तो यहाँ एंड जो है रिपीट, एक एंड जो है हमें स्टार्ट में क्या करता है, मेनी लाइन्स, स्टार्ट ऑफ मेनी लाइन्स, तो एंड एट द स्टार्ट ऑफ मेनी लाइन्स गिविंग ए म्यूजिकल, तो यहाँ पर एंड हमें एक म्यूजिकल टाइप का एक संगीत का फ्लो देता है, इसलिए यहाँ पर रिपीटेशन है। सिंबलिज्म में प्रतीक के तौर पर रेन एक सिंबल का प्रतीक है जो रिन्यूअल करता है, लाइफ देता है, साइक्लिक नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस है, जिसका जो एक चक्र है अस्तित्व के लिए, तो उस चीज को एक सिंबल यानी प्रतीक के तौर पर यहाँ पर यूज हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग दिस वीडियो।